आज 29 दिसंबर 2025 है। आज हम 29 दिसंबर 2025 में हैं और करीब आज से 3 दिन बाद 29, 30 और 31 आज से 3 दिन बाद में शुरू होने जा रहा है एक और एक और नया मौका, एक और शानदार ईयर हम सब लोगों के लिए। सो थैंक्स टू गॉड एंड परमपिता परवरदिगार से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें एक और नया साल हम लोगों को मिल रहा है हमारी लाइफ को और बेहतर और ग्रोइंग और ही शानदार बनाने के लिए। और आई होप सो, उम्मीद करता हूं आप सब लोग 2026 का वेट कर रहे होंगे, उसका वेलकम करने के लिए आप सब लोग तैयार होंगे और बहुत सारी प्रिपरेशंस आप लोग कर रहे होंगे अपने 2026 को बेहतर बनाने के लिए। और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं बोल देता हूं कि किसी भी चीज को हमें जीतना होता है या जब हमें हमारी जीत सुनिश्चित करनी होती है तो उसके लिए हमें प्रिपरेशंस भी उतनी बेहतर करनी होती है। सो 2025 के दौरान हम लोगों ने बहुत सारा जो काम किया, मेहनत किया, दैट्स वेल गुड, वंडरफुल। अभी भी 3 दिन है, इसके अंदर हम लोग अपने बेस्ट देने वाले हैं। लेकिन जब न्यू ईयर होगा तो न्यू माइंडसेट होगा। जब न्यू ईयर होगा, न्यू माइंडसेट होगा, और न्यू माइंडसेट न्यू कमिटमेंट्स लेकर के आएगा। और हमें उस 2K26 के लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों का एक भी दिन खराब ना हो, पहले ही दिन से आप नए माइंडसेट और नए कमिटमेंट के साथ में अपने 2K26 को आप लोग स्टार्ट कर पाए। दैट्स वाई आज करीब 3 दिन पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ प्रिपरेशंस करने वाला हूँ, कुछ तैयारियां करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि इन 3 दिनों के अंदर हम कुछ ऐसी प्रिपरेशंस करें, दैट्स वाई हम 2K26 को पहले ही दिन से बेहतर बना पाए। और इसको लेकर के मैं अपनी डायरी के ऊपर काम कर रहा था, तो मुझे फील हुआ कि अगर मैं जो काम अपने आप के साथ में कर रहा हूँ तो वो चीजें आप लोगों के साथ में भी शेयर की जाए। दैट्स वाई आप लोग भी उस तरीके की प्रिपरेशंस अपकमिंग ईयर्स के लिए आप लोग कर पाए। ओके, वेल, तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि डायरी पेन अपने साथ में जरूर रखें, बहुत सारी चीजें लिखने की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी क्योंकि सारी बातें जो है वो याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं हम लोग, है ना। तो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, पहली चीज ये, दैट्स क्लियर, न्यू ईयर, और ये होगा, न्यू ईयर ऑलवेज होता है, बिकॉज, है ना, न्यू ईयर न्यू कमिटमेंट्स और न्यू माइंडसेट, और होना भी चाहिए। लेकिन एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है, क्या? देखो दोस्तों, 2026 1 जनवरी जब आएगा तो दिस इज नॉट ओनली अ चेंज ऑफ अ डेट। ये सिर्फ एक डेट नहीं बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए हमारी डायरेक्शंस। राइट? डायरेक्शंस कैसे? अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो एक सही डायरेक्शन में आए, और एक सही डायरेक्शन में अगर आपकी ग्रोथ ऐसे चल रही है तो आपकी ग्रोथ को और ज्यादा एंगल चेंज करने की जरूरत है और डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। और जो ग्रोइंग है, जो लोग ग्रोइंग भी हैं, तो वो अपनी ग्रोथ को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं इस नए कमिटमेंट्स और एक न्यू माइंडसेट के साथ में। एक अलग एनर्जी कहीं ना कहीं फ्लो करती है जब न्यू ईयर्स आता है। राइट? तो उसका यूटिलाइज करके हम हमारे डायरेक्शन को और बेहतर बना सकते हैं और ग्रोइंग कहीं ना कहीं अपने आप को लेके जा सकते हैं। इस चीज के लिए बस हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना होगा और उस तरीके का माइंडसेट अपने आप के अंदर हमें डेवलप करना होगा। इफ यू वांट, अगर हम चाहते हैं कि सर डेट बदले, और डेट बदलने के साथ में सब कुछ बदले, और जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस है न्यू ईयर के साथ में वो सब कुछ सर आगामी अगले साल के अंदर वो सब कुछ बदले, तो उसके लिए बदलनी होगी सबसे पहले हमारी सोच। यस, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि सर सब कुछ बदले, और हम एक्सपेक्ट करते ही हैं कि सर नए साल में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बदलेगा, नो डाउट, बिल्कुल होगा, अच्छा होगा, सब कुछ बदलेगा। लेकिन उस बदलने की जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी? हमारी सोच से। तो फर्स्टली हमें हमारी थिंकिंग्स को, हमारी सोच को हमें इनहेंस करने की जरूरत है और बेहतर बनाने की जरूरत है। सोच बदलोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन दिस। राइट? जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों ने बुक्स वगैरह भी पढ़ी होंगी, सोचिए अमीर बनिए, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप पाते हैं। तो इन सारी चीजों के अंदर बहुत सच्चाई है। और अब तक लास्ट ईयर 2K25 हमने जिस तरीके की थॉट प्रोसेस के साथ में काम किया, हमें उस तरीके के रिजल्ट्स भी मिले। नो डाउट सबको मिले होंगे। जिसने
बिल्कुल ही नहीं सोचा होगा, उसे नहीं मिला होगा। बट जिसने जितना सोचा उतना उसने पाया भी। जिसने और अच्छा सोचा उसने और बेहतर पाया। और जहां जितना सोचा उसमें अगर आप हैप्पी है, खुश है, दैट्स वेल गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप चाहते नहीं सर इससे भी बेहतर चाहिए, इससे भी बेहतर करना है, इससे भी अच्छा कहीं ना कहीं चाहिए, तो उससे भी बेहतर अच्छा सोचना शुरू करो। वैसी थिंकिंग, वैसे थॉट प्रोसेस अपने अंदर डेवलप करो, और बड़े के लिए कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस को बदलो आप। जैसी थॉट के साथ में अभी काम कर रहे हो, वैसे ही सेम थॉट के साथ में अगर 2026 के अंदर एंट्री की, तो फिर सेम रिजल्ट्स और सेम तरीके की चीजें आप लोगों को और मिलने वाली है ना। आई नो वेरी वेल, जैसे कि मैं भी अपने आप को ये चीज कह सकता हूँ, और मुझे पता है मेरी टीम में से भी कुछ लोग हैं जो ये चीज कह सकते हैं, जैसे 2025 अमेजिंग, ये बहुत अच्छा रहा, बेहतर रहा, हम लोगों ने हमारा बेस्ट दिया, और उससे हमें बेस्ट मिला भी, अच्छे रिजल्ट्स मिले। और मतलब मैं तो ये कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, मतलब अब तक की मेरी लाइफ का सबसे बेहतर ईयर रहा है 2K25। इसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने बहुत जम करके मेहनत करी है, मैंने अपने थॉट प्रोसेस को बहुत बेहतर बनाया था जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था। और जो सोच बदली, जो कमिटमेंट्स लिए थे, जो हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करी थी, उन सारी चीजों के चलते अपने हाईएस्ट, अपने पीक के लिए, जिसके लिए, जिस टारगेट के लिए कहीं ना कहीं काम किया था, नो डाउट वो सारे के सारे अचीव भी किया। सो नो रिग्रेट्स ऑल दैट। बट यहां से और अच्छा करना है, यहां से और बेहतर जाना है। जो कमिटमेंट्स लिए, जो किया, वो सारे अचीव किए, दैट्स वेल गुड। बट अब इससे ऊपर के लेवल्स के जो रिजल्ट्स, अचीवमेंट्स है, तो उसके लिए अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी नॉलेज को, अपने कमिटमेंट्स को, अपने माइंडसेट को और उस लेवल पे डेवलप करने के लिए रेडी है। सो सेम थिंग। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक रिग्रेट है, लाइक कमियां रही है, वो जो करना चाहते थे उस तरीके के नहीं किए हैं, या उस तरीके के कमिटमेंट्स को फॉलो नहीं किया है, तो उन लोगों को अपने न्यू कमिटमेंट्स बना करके यहां से अब आगे की तरफ आगे बढ़ना है, राइट। कुछ पॉइंट से लिखा देता हूं, आप लोगों की मदद करेंगे। और कुछ अवेयरनेस है वो भी लिखा देता हूं, ताकि वो चीजें भी आपको अवेयर, मतलब थोड़ा सा मदद करेगी। तो जिन लोगों ने किया वेल, बट जिन लोगों के साथ में नहीं हो पाया, उसके पीछे का कुछ कारण है, राइट। 2025 के दौरान जो चीजें नहीं हुई, तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रही, वो आगे हम नहीं करेंगे, तो हमारी चीजें भी बेहतर हो जाएगी। तो कौन सी एक्चुअली लोग गलतियां करते हैं, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 90% जो लोग हैं, तो 90% जो लोग हैं, वो रिजोल्यूशंस बनाएंगे। रिजोल्यूशन मतलब लाइक सर ये करना है, ये करना है, ये करना है, 2026 में ये करेंगे, वो करेंगे, ये रिजोल्यूशंस बहुत सारे लोग बनाएंगे। 90% लोग। हाँ, 10% लोग तो खैर बनाएंगे भी नहीं। लेकिन मुझे पता है न्यू ईयर के दौरान अधिकतर लोग बनाते हैं, अधिकतर लोगों के माइंड, मतलब चाहे भले से वो माइंड में ही बनाए, चाहे वो माइंड में ही बनाए, बट बनाते जरूर है लोग, रिजोल्यूशन सब बनाते हैं। लेकिन कड़वा सच क्या है, 10% लोग ही उसे दिसंबर तक लेके जा पाते हैं। हाँ, जो रिजोल्यूशंस बनाते हैं, जो टारगेट्स लेते हैं, जो थॉट्स बनाते हैं, जो कमिटमेंट्स बनाते हैं, जो हैबिट्स के ऊपर जो भी कुछ मतलब रिजोल्यूशंस हम तैयार करते हैं न्यू ईयर के दिन, ओनली 10% लोग ऐसे होते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि इससे भी कम, है ना, 8 to 10%। मैं अकॉर्डिंग टू डाटा बोल रहा हूँ, 8 to 10%। मैंने एक डाटा को जहां से मैंने रीड किया, वहां से ये निकल के आया, दैट्स वाई मैं उसी पे बात करूंगा। 8 to 10% लोग ही है जो उसको दिसंबर तक लेके जा पाते हैं, बाकी लोग नहीं ले जा पाते हैं। तो हमने उन 8 to 10% में आना है, बाकी में नहीं आना है। पहले तो उस 90% में आना है जो रिजोल्यूशंस बनाते हैं। अधिकतर लोगों 10% में ना रह जाए, कौन से वाले में, जो रिजोल्यूशन तैयार ही नहीं कर रहे। तो रिजोल्यूशन तैयार करें सबसे पहली बात। हाँ। और दूसरा, फिर उसे दिसंबर तक लेके जाए। कई सारे लोग अपने रिजोल्यूशंस को लेकर के सिर्फ 7 जनवरी तक टिके रहते हैं। हाँ, पहले ही वीक में सब धराशायी, सारे हैबिट बिगड़ गई, रिजोल्यूशन बिगड़ गए। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 1 जनवरी के अंदर फॉलो करते हैं, सिर्फ 1 जनवरी, ज्यादा से ज्यादा 2 जनवरी बस। 30 जनवरी पे तो सब बिगड़ गया था मामला। और अधिकतर लोग 1 वीक, उसके बाद में बिगड़ जाता है। फिर कुछ लोगों का 26 जनवरी तक खुमारी रहती है, 26 जनवरी के मोटिवेशन के बाद में सब खत्म, मतलब फरवरी आते आते तो सब गायब हो जाता है, सारा रेजोल्यूशंस। और यकीन माना दोस्त, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस की बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि जो मैंने कमिटमेंट, जो रेजोल्यूशन, जो चीजें, जो अपने अंदर जो भी चीजें मैंने कमिट्स की ना, वो यकीन मानना मेरे डायरी के एक ऐसे पेजेस पे रखी, एक ऐसी जगह पे मैंने उन चीजों को बाइंड किया कि लाइक उसको मैं दिसंबर तक भी नहीं भूल पाया।
चाहे माइंड में रखा, चाहे डायरीज पे लिखा, चाहे मेरे विजन बोर्ड पे वो सारी चीजें थी। तो इतना लाइव रखा उन चीजों को, इतना अलाइव रखा, इतना जिंदा रखा कि उसको मैं दिसंबर तक लेके आ पाया। दैट्स वाई आज मैं ये कह पा रहा हूँ कि 2K25 इज सेटिस्फाइंग फॉर मी। मैंने तो सेटिस्फाइंग लेवल पर वो चीजों को किया है। मैं भी आप लोगों से वही कहना चाह रहा हूँ कि ये आप लोग करें। जितने भी लोग सक्सेसफुल होंगे 2K26 के अंदर और जो बनना चाहते हैं, तो सक्सेसफुल पर्संस का जो एल्गोरिदम है वो यही होने वाला है कि प्लानिंग करें आज। मतलब 2K26 स्टार्ट होने के टाइम पे प्लानिंग्स करें। बिना प्लानिंग्स और कमिटमेंट्स के नहीं होगा। तो प्लानिंग्स करें और प्लानिंग के बाद में कमिटमेंट ले। कमिटमेंट्स प्लानिंग करें। पहली बात तो लोगों का प्लानिंग्स नहीं होती, इसलिए दिक्कत होती है। पहले तो प्लानिंग करें और उस प्लानिंग को कमिट करें। कमिटमेंट्स के साथ में जोड़ ले अपनी प्लानिंग्स को। हाँ, है ना। अभी आगे थोड़ा और मतलब इसको थोड़ा खोल करके भी एक्सप्लेन करूंगा मैं कि क्या प्लानिंग्स करनी है, क्या कमिटमेंट्स लेने हैं। अब वो मैं आगे लगातार जब बात करूंगा तो आपको और क्लियरिटी आती जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, पहली चीज ये कि जब आप अपनी ये प्रिपरेशंस करोगे, लाइक आफ्टर मीटिंग या आज रात को सोने से पहले, या जब भी आप लोग ये प्रिपरेशंस ये मीटिंग्स करोगे, और अभी जो आप मेरे को पूरे जो 40-50 मिनट जो मुझे आप लोग अभी यहाँ पे सुन रहे हो, तो दिस इज नॉट कॉल्ड अ मोटिवेशन, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। एंड यकीन मानना, इस ट्रेनिंग को ट्रांसफॉर्मेशन की तरह लीजिएगा। कुछ लोग मोटिवेशन की तरह लेकर के अभी लेते हैं, फिर उसको अभी मीटिंग खत्म होते ही भूल जाते हैं। तो उनके लिए फिर नहीं होगी ये चीजें। जब आप बैठेंगे अपनी डायरी पर, अपने 2K26 की प्लानिंग्स बनाएंगे, रिजोल्यूशंस लिखेंगे, कमिटमेंट्स लिखेंगे, हैबिट्स डेवलपमेंट्स की रिगार्डिंग जब चीजें लिखेंगे, तो मोटिवेशन में कुछ मत लिखना प्लीज। हाँ, मोटिवेशन में कुछ मत लिखना, क्योंकि मोटिवेशन में जो आप लोग लिखोगे ना, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप अपनी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर के सारी चीजें आप लोग लिखना। हाँ, मोटिवेशन में मत लिखना। आप लोगों ने जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए उसके बिहाफ पर सारी चीजों को लिखेगा। और अभी भी जो मैं सारी चीजें समझा रहा हूं उसको एज अ ट्रांसफॉर्मेशन ही आप लोग कहीं ना कहीं अज्यूम कीजिएगा, अपने अंदर लीजिएगा। क्योंकि मोटिवेशन जो है ना वो टेम्परेरी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। तो अपने रिजोल्यूशंस और ये सब चीजों को एज अ ट्रांसफॉर्मेशन वे में आप लोग लिखें, मोटिवेशन में नहीं, प्लीज। ओके। नेक्स्ट। अब कुछ सवाल है, कुछ सवाल है जो बीच बीच में आप अपनी प्लानिंग्स करते टाइम अपने कुछ सवाल भी अपने आप से आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि 2000 टू के 25 2025 जो रहा, उसमें आपने बेस्ट दिया या एक्सक्यूज दिया? अधिकतर आपने 2025 के अंदर अपना बेस्ट दिया, यानी कि जो करना था, जो काम था, जो गोल थे, जो टारगेट्स थे, जो कमिटमेंट्स थे, उनको किया एक्शंस में तब्दील, या फिर सिर्फ एक्सक्यूज दिया अपलाइन को, खुद को, फैमिली को, टीम को? एक्शन किया या एक्सक्यूज दिया? थिंकिंग करें। एक्सक्यूज दिया या एक्शंस किया? अब इस सवाल को क्यों किया मैंने आप लोगों से? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि मैं बोल रहा था कि अगर हमें 2025 से 2026 को बेहतर बनाना है, तो जो मिस्टेक्स, जो गलतियां हमने 2025 में की है, वो गलतियां अब हमें आगे नहीं करनी है। अगर सेम चीजों को लेकर के हम नए साल में एंट्री करेंगे, तो फिर सेम ऐसा ही ईयर आगे हमारा सेम होने वाला है। तो ये सवाल इसलिए हैं ताकि हम उन गलतियों को ना करें, उन गलतियों को याद करें और उन्हें आगे लेके ना जाएं। ठीक है। सो एक रिजोल्यूशन यहां पर क्या क्रिएट हुआ हमारा, कि हमने जो 2K25 के अंदर जो मिस्टेक्स की है, वो हम रिपीट नहीं करेंगे 2K26 के अंदर। तो जितनी भी हमारी मिस्टेक्स हैं, जो भी हमारी गलतियां हैं, या जो भी हमने एक्सक्यूजेस दिए हैं, हाँ, अपलाइन को दिए, खुद को दिए, फैमिली को दिए, वो सारे के सारी मिस्टेक्स, वो सारी गलतियां, वो सारे एक्सक्यूजेस, वो सारी के सारी गलत आदतें, सब कुछ हमें एक तरफ लिख लेनी है, एक पेज के ऊपर हमें लिख लेनी है, और फिर उसको काट देना है। काट देना है मतलब कि इन सब को लेकर के मुझे आगे अगले साल में नहीं जाना है। मुझे ध्यान रखना है कि ये चीजें लेकर के मैं आगे नहीं लेके जाऊंगा। यानी कि 2K25 में की गई मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इंसान जो है ना वो गलतियों का पुतला है।
इंसान से गलतियां होती ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हम इंसान हैं, हम ही से गलतियां होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो होता है गलती करना, तो वो अच्छा है, ठीक है, गलतियों से इंसान सीखता है, और सीख करके अपने आप को बेहतर बनाता है, तो गलतियां होना जायज है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसी गलती को पता होने के बाद भी कि ये गलती है, और फिर भी बार बार उसी को रिपीट करना, रिपीट करना, रिपीट करना, ये गलत है, ये गलत है। तो जो मिस्टेक्स करी, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। और आगे अगर नई गलतियां अगर हमने करी 2026 में, अगर हमने नई मिस्टेक्स करी, नई गलतियां करी, तो वो चलेगा, इट्स ओके। लेकिन जो 25 में करी, उन्हीं गलतियों के साथ उन्हीं गलतियों को रिपीट कर रहे हैं हम आगे ना वापस, उन्हीं उन्हीं मिस्टेक्स, उन्हीं एक्सक्यूजेस, उन्हीं गलतियों को जो हमें पता है कि इनकी वजह से हम हमारे पर ब्रेक लगे, इसी की वजह से हमारी चीजें डाउन रही, और अगर हम उन्हीं को अगर हम रिपीट करेंगे, तो दैट्स नॉट गुड, ये सही नहीं है। ओके, सो एक रिजोल्यूशंस क्या, एक्सक्यूजेस एंड मिस्टेक्स को हम रिपीट करके आगे अगले साल में नहीं लेके जाएंगे। नहीं हुई तो चलेगी, इट्स ओके, छोड़ो, उसमें हम आगे सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे लाइफ में, है ना, क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यस, सो नाउ यहाँ पर अब हमें हमारे 26 को बेटर बनाने के लिए हमें 25 को ऑडिट करना है। क्या करना है, 2K25 को हमें यहाँ पे ऑडिट करना है। देखो, ये सारी चीजें हम करेंगे ना, तब हम बेहतर प्लानिंग्स कर पाएंगे, इसलिए मैं ये सारी चीजें पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद में मैं प्लानिंग और विजन्स और उन सब चीजों के ऊपर बात करूंगा, लेकिन इन एंड पहले उस वो चीजें बेहतर कर सके, उसके लिए ये सारी चीजें करनी जरूरी है, इसलिए मैं ये चीजें पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो हमें क्या करना है, 2K25 में जो हमारी लाइफ रही, हमारा जो रहा पूरा 2K25, उसको हमें ऑडिट करना है। ऑडिट मतलब चेक करना है पूरा, राइट। हाँ, सो जब हम इसे ऑडिट करेंगे, तो फिर हम हमारे सेल्फ रिफ्लेक्शंस का पता करेंगे कि लाइक क्या चीजें रही, है ना। अब ऑडिट में बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें से एक के ऊपर हम ऑलरेडी बात की है, अब कुछ चीजें और, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑडिट्स के लिए आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, ताकि ऑडिट करने में आपको इजी रहेगी, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस है। 2K25 में आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा, मतलब सबसे बड़ा अचीवमेंट आपका क्या रहा 2025 में। 2025 में आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा। कुछ लोगों का फाइनेंशियली रहा होगा, कुछ लोगों का मतलब अलग अलग तरीके के गोल्स कुछ होंगे, कुछ टारगेट्स होंगे, कुछ बड़ी मतलब अब तक का क्या बेस्ट आपने अचीव किया 2025 में, किया होगा, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, चाहे लेवल्स हो गए, चाहे कोई अपनी हाईएस्ट इनकम टारगेट की होगी, किसी ने जिसने अभी तक कभी सेल्फ इनकम नहीं करी होगी, तो उन्होंने पहली बार अपनी कोई सेल्फ से कुछ अपनी इनकम क्रिएट करी होगी, है ना, चाहे भली से 10,000 रुपये ही कमाया हो, लेकिन जिसने कभी नहीं कमाया, तो उसके लिए तो वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है ना, कि पहली बार उसने कोई इनकम करी, कोई छोटा मोटा गिफ्ट अपने आप को दिया, या फैमिली को कोई छोटा मोटा गिफ्ट दिया हो। अच्छा, जिसने मान लो कोई एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसने भी 5 दिन पहले ज्वाइन किया, तो भाई उसके लिए भी एक अचीवमेंट है कि एटलीस्ट उसने डिजिटल एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म, इतना शानदार जो ये प्लेटफॉर्म है, एटलीस्ट उसमें इसने एंट्री कर ली है। तो ये एंट्री करना भी एक अचीवमेंट है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म को पाना, क्या ये अचीवमेंट्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं 2K25 में आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन, वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का क्या रहा है, ये आपको सबसे पहले लिखना है। ओके, एक अ, जो ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूं, लेकिन उसको भी आप लोग राइट डाउन करेंगे अच्छे से। 2K25 में आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही है, कौन सी लाइक मिस्टेक्स हैं जो आपने करी है, ऑलरेडी आपने लिख लिया, और किस चीज को लेकर के लाइक आपको रिग्रेट है, आपके रिग्रेट्स पॉइंट क्या हैं, उन्हें भी आप जरूर लिखें। और थर्ड थिंग, एक और चीज जो आपको लिखनी है, कि किस हैबिट ने, कौन सी आदत ने मुझे 2025 में ग्रो किया है, मतलब मुझे आगे बढ़ाया है, कौन सी मेरी हैबिट ने, मतलब कौन सी एक ऐसी अच्छी हैबिट थी 2025 के दौरान आपके पास में, ऐसी कौन सी हैबिट है जिससे आप आगे बढ़े हो, जिससे आपके जीवन में अच्छा हुआ है और बेहतर आपने किया है, ग्रो आपने किया है। तो उस कौन सी हैबिट को लेकर के आप अगले साल में एंट्री करना चाहते हैं, उसे जरूर लिखें। और साथ में लिखें
कौन सी एक ऐसी हैबिट है जिसने आपको डिक्रीज किया है, जिसने आपको पीछे भेजा है, जिसने आपको डाउन फील कराया है, या जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत चीजें खराब हुई है? कौन सी ऐसी आदत थी, आपकी आदत, आपकी हैबिट? इंसान चारों तरफ देखता है, लेकिन अंदर देखते टाइम उसको बड़ी घबराहट होती है, और वो खुद को देख करके लिखना उसके लिए बहुत टफ होता है। लेकिन लिखें, आपकी अच्छी आदत को लिखें, और उसको आगे लेके जाएं और अच्छा करके। और जो बुरी आदत रही, जो गलत आदत रही, जिसने आपको रोका, जिसकी वजह से आपकी चीजें डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से आपको रिग्रेट्स हैं, ऐसी उस आदत को जरूर लिखो आप। और उस आदत को, उस गलत आदत को इधर ही इसी साल में छोड़ देना है, ये कमिटमेंट में लिखना है फिर आपको आगे। और जिसे लेके जाना है उसे भी लिखना है। ठीक है? 2K25 जैसा आपका रहा, अ, वैसा ही 2K26 चाहते हो? ये सवाल करना है अपने आप से। अगर नहीं, अगर हाँ तो वेल, और अगर नहीं तो ये सारी की सारी चीजें जो अब तक हमने लिखी, मिस्टेक्स, रिग्रेट्स, गलत हैबिट्स, ये सारी चीजें, इनको सबको यहीं पे छोड़ के जाना होगा। अगर ये सब कुछ को कैरी ऑन किया तो रेडी रहिए फिर सेम सेम ईयर प्रिपेयर करने के लिए, अवेयर फॉर दैट, है ना? वेल, बहुत बढ़िया। और एक लाइन है, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, कि जो अपने पास्ट से सीखता है ना, वो फ्यूचर को कंट्रोल करता है। अगर आप मनचाहा 2K26 बनाना चाहते हो तो आपको 2K25 से सीखना होगा। ये था मेरे अब तक की ट्रेनिंग का निचोड़। अब तक की ट्रेनिंग का निचोड़ यही था कि अपने फ्यूचर को अगर कंट्रोल करना चाहते हो, अपने फ्यूचर को बेहतर करना चाहते हो, अपने 2K26 को बेहतर करना चाहते हो, तो अपने पास्ट से, यानी अपने 2K25 से सीखना होगा हमें, गलतियों को सीखना होगा। ओके, वेल, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं अगले फेज की ओर, ट्रेनिंग के अगले फेज की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला फेज अब हमारा है विजन क्रिएशन। अगला फेज है अब हमारा विजन क्रिएशन। हमने हमारे विजन्स क्रिएट करने हैं। विजन क्रिएट करने, मैंने लास्ट जो ट्रेनिंग करी थी उसके अंदर भी मेरा एक टॉपिक था विजन्स को लेकर के, है ना? तो वहां पर मैंने टॉपिक पे थोड़ा बात करी थी। आज उसको थोड़ा और क्लियरिटी के साथ में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपन लोग यहाँ पे, ठीक है? देखो, विजन्स को लेकर के मेरा जो ख्याल है वो यही है कि विजनरी जो लोग होते हैं ना, विजनरी मतलब जो विजन्स रखते हैं अपने, जिनके पास में अपने विजन्स होते हैं, उन्हें कहते हैं विजनरी पर्सन्स। सो विजनरी जो पर्सन्स होते हैं ना, वही विनर्स बनते हैं, वही अचीवर बनते हैं, वही रिच बनते हैं। फैक्ट फैक्ट इज दैट, फैक्ट है ये। किसी भी पुअर पर्सन को आपने अमीर बनते हुए देखा हो, जितने भी कामयाब लोगों को आपने जीवन में देखा हो, जितने भी विजेताओं को आपने मार्केट में देखा हो, जितने भी लोगों को आप जानते हो, यकीन मानना, आप उनकी बायोग्राफी, उनकी जर्नी, उनके इंटरव्यू, कुछ भी आप जाकर के उठा के देख लेना, जहां आज वो हैं, जिस जगह पर, जिस मुकाम पर आज वो लोग हैं, जो उन्होंने हासिल किया है, ये उनका विजन था, ये उनकी विजुअलाइजेशन थी, इसके ऊपर उन्हें बिलीव था। और ये जब उनके पास में नहीं था, उसके पहले से उसको, वो यहां तक पहुंचेंगे, ये उनको बिलीव था। वो विजनरी थे। और आज वो जहां है, वहां भी आगे के लिए उनके पास में विजन्स हैं। यानी कि दैट इज क्लियर कि जो विजनरी होगा वही अचीवर बनेगा, वही विनर बनेगा, वही रिच बनेगा। हम सब बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं। यस, तो हमें विजनरी भी बनना होगा। एक्चुअली हम विजनरी नहीं बनना चाह रहे, और बाकी सब कुछ बनना चाहते हैं, अचीवर बनना चाह रहे हैं, नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को विजनरी बनाएं। अब ये विजनरी कैसे बनेगा? विजनरी बनने का मतलब है अपने खुद के विजन सेट करने हैं हमें, हमारे विजन्स हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले तो ये जो विजन्स हैं, ये लिखने हैं हमें हमारी डायरी पर। यकीन माना दोस्तों, माइंड
में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे अप्रोच होते हैं जो चीजों को दबा देते हैं, गिरा देते हैं, खत्म कर देते हैं चीजें। हमारा दिमाग बहुत सारी चीजें याद रख पाता है, कई सारी चीजों को डिलीट हो जाती है, ऑटोमेटिकली दब जाती है इधर उधर चीजें। लेकिन परमानेंट उन चीजों को लिखना रखना है, तो उन्हें लिखना शुरू करो। लिखने से वो माइंड में भी ज्यादा समय तक छपी रहेगी, और वो लिखी रहेगी तो आप उसको भूलोगे नहीं, वो बार बार आपके सामने आएगा, और उससे आपका कहीं ना कहीं जो विजन्स है वो ऑलवेज स्ट्रोंग रहेगा आपके अंदर। तो सबसे पहले विजन्स को बनाओ और उन विजन्स को लिखो जरूर। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ 2K26 को लेकर के आपके जो भी कमिटमेंट्स हैं, जो भी रेजोल्यूशंस हैं, जो लाइक विजन्स हैं, जो अभी जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, इन सारी चीजों, चाहे ड्रीम्स हमारे हैं, इन सभी चीजों को हमें राइट डाउन करना है। लेकिन माना दोस्तों, जो व्यक्ति डायरी पेन नहीं चलाता है, डायरी पेन के बिना इस बिजनेस को कर रहा है, मैं ये कहूंगा कि वो बिजनेस कर ही नहीं रहा है। हाँ, फैक्ट है ये चीज। जो जो डायरी पेन से जितना दूर है ना, लाइक इस बिजनेस में हो आप, मेटावेल आप लोग कर रहे हो, ये नेटवर्किंग का एक प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे नेटवर्क क्रिएशंस हम लोग कर रहे हैं, और हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं हमारा। और यकीन मानना, जो लोग अपने आप को डायरी पेन से जितना ज्यादा सेपरेट रखता होगा, दूर रखता होगा, वो इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर पाएगा। तो डायरी पेन का तो ऑलवेज आप लोगों के पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मस्ट है। अभी भी मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस ट्रेनिंग को बिना डायरी पेन के अटेंड कर रहे होंगे। डेंजरस फॉर यू, मैं बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, इनको जाकर के लिख लेना, अगर अभी किसी भी कारण से अगर विदाउट डायरी पेन अटेंड कर रहे हो तो डायरी पेन लेकर के सेशन को दोबारा से अटेंड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। ओके। सो अब हम बात करते हैं कि विजन, विजन क्या होते हैं। तो और विजन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलो मैं वहां लेके जाता हूं आपको डायरेक्ट। आप सब लोगों के पास में अपना खुद का एक विजन बोर्ड होना चाहिए। कितने लोगों के पास में है? इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी एक ट्रेनिंग ले चुका हूँ। विजन बोर्ड को लेकर के मैं ऑलरेडी एक या दो दो बार मैं विजन बोर्ड को लेकर के ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुका हूँ। और मैं भी, आपके अप्लायंस ने भी कभी उस ट्रेनिंग्स को आपके लिए रिपीट भी किया होगा। तो आप सब लोगों के पास में एक विजन बोर्ड होना चाहिए। जिनके पास में है वेल, बहुत बढ़िया, वो अपडेट करेंगे। वो अपडेट करेंगे अपने विजन बोर्ड को। जिनके पास में विजन बोर्ड है, वो अपने विजन बोर्ड को अपडेट करेंगे। ओके। हाँ, मतलब अपडेट मतलब ऐसा नहीं है पूरा बदल देंगे, पूरा चेंज कर देंगे, नहीं, उनमें कुछ छोटे छोटे आपको कुछ एडअप करना है, कुछ वहां से रिमूव करना है, कुछ चीजों को और अच्छा बेहतर करना है अभी की सोच के अनुसार, है ना, पहले की सोच के अनुसार बनाया होगा। तो उसमें जो भी कुछ एडिट करने हैं वो जरूर करना आप। हाँ, 1 जनवरी से पहले पहले करने ये सारे काम, ऐसा नहीं कि 1 जनवरी आएगा तब करेंगे, नहीं। ये 3 दिन पहले ट्रेनिंग लेने का यही मकसद है मेरा। राइट, पहले ही सारी तैयारी कर लें ताकि पहले जनवरी से आप प्रॉपर माइंडसेट के साथ में अपनी एंट्री करें। ओके। सो जो भी एडिट्स करने हैं, जिसको अपने विजन्स में, वो अपने एडिट कर लीजिएगा। और जिसके पास में विजन बोर्ड है ही नहीं, तो वो लोग प्लीज अपना सबसे पहले विजन बोर्ड तैयार करें। मेरा विजन बोर्ड जो है वो मेरे मेरी वॉल पे है, मेरी दीवार पे है, जिसके ऊपर बहुत सारी अफर्मेशंस, बहुत सारे थैंकफुल, लाइक थैंक यूज, धन्यवाद, और बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स, मेरे डिजिटल एसेट्स को लेकर के, कई सारे टूर ट्रेवल्स को लेकर के, मेरे लाइक लेवल कंप्लीट हो गया है, तो लेवल को मैं 12 लेवल का जो है उसको वहां से एडिट करूंगा। और उसकी जगह आप लोगों के 12 लेवल के लिए जो मुझे काम करने हैं, आप लोगों के लिए जो मुझे वर्किंग्स करनी है, उन सभी चीजों को लेकर के मैं वहां पर, मैंने लिख दिया है वो ऑलरेडी, जो करना है वो ऑलरेडी लिख दिया है। सिर्फ रिमूव कुछ चीजें करनी बाकी है, और बहुत कुछ लाइक मैंने अपने विजन बोर्ड को एकदम बिल्कुल सजा करके और डेकोरेट करके बिल्कुल मस्त एकदम चकाचक मैंने लगाया हुआ है। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, मुझे पता है। आप सब लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोटो शेयर किए थे, दैट्स वंडरफुल। और जिन्होंने नहीं किया हुआ है, वो अब बनाइएगा और मुझे फोटो शेयर कीजिएगा। ठीक है। अब ये विजन बोर्ड कैसे बनेगा? देखो, विजन बोर्ड आप फ्लिपकार्ट ऑनलाइन से भी मंगा सकते हो। ठीक है, एक पेपर बोर्ड आता है जिसके ऊपर ऐसे पिंस आती हैं, वो आप लेके आ सकते हैं। कुछ रंग बिरंगे कागज आप ला सकते हो मार्केट से, उसके ऊपर आप लिख करके वहां लगा सकते हो। लाइक आपके जो भी ड्रीम्स वगैरह हैं, घर गाड़ी बंगला एसेट्स वगैरह, जो भी लेवल्स वगैरह की जो भी चीजें हैं, उनका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो पास के मित्र से। और प्रिंट आउट को ला करके भी अपने विजन बोर्ड पे आप लोग लगा सकते हो। और जो अपने हाथों से आपको लिखना है, तो कुछ रंग बिरंगे कागज या सफेद कागज या जो भी, उसके ऊपर आप लोग मार्कर से या बड़ा बड़ा अच्छा, जो ताकि आपको दूर से भी क्लियरिटी से नजर आए, इस तरीके की चीजें आप लिख सकते हो उसके ऊपर। एंड देन उसके बाद में अपना विजन बोर्ड आप लोग तैयार कर सकते हो। बिना विजन बोर्ड के
आगे बढ़ने का मजा नहीं है यार, सच में। विजन बोर्ड हमारे पास में होना चाहिए, हमारी दीवार पर एक विजन बोर्ड जरूर होना चाहिए। पहला, दीवार पे होना चाहिए। दूसरा, एक हमारी स्क्रीन पे भी होना चाहिए। हाँ, चाहे उसी का फोटो क्लिक करके रखो, चाहे अपने स्क्रीन के लिए अलग से बनाओ, बट अपने लैपटॉप पर या अपने मोबाइल फोन पर भी हमारे पास में एक विजन बोर्ड का होना जरूरी है। ठीक है। और उसके बाद में फिर हमारे जो विजन, जो हमारा लिस्टिंग, जो हमारी ड्रीम लिस्ट वगैरह होती है, वो हमारी फिर डायरी में भी होना जरूरी है। तो ताकि हर जगह मतलब हमें हमारे ड्रीम्स और वो सारी चीजें हमें दिखनी चाहिए। विजन बोर्ड का सीधा सा मतलब है, विजन बोर्ड का सीधा सा मतलब है, फ्यूचर की जो पिक्चर है वो क्लियर होनी चाहिए आपके पास। आपके फ्यूचर की पिक्चर होती है विजन बोर्ड, फ्यूचर पिक्चर। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपका क्या पाना चाहते हैं। ओके। क्या 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 चीजें आप विजन बोर्ड पे लगा सकते हैं, किस किस चीजों के फोटो लगा सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। 5 चीजें हैं, 5 एरियाज के ऊपर विजन बोर्ड तैयार होता है, 5 चीजों के ऊपर। 5 चीजों पर, पहला, इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब आपको कितनी इनकम चाहिए अब, मतलब आपको जैसे कि मार्च तक अपनी इनकम कितनी लेके जानी है, फिर अगले क्वाड्रेंट तक जनवरी तक कितनी ले जानी है, फिर अपने सॉरी जून तक कितनी, फिर सितंबर तक कितनी, दिसंबर तक कितनी। आपको अपनी इनकम्स एटलीस्ट हर 3 महीने में आप अपनी इनकम्स अपडेट्स उसके अंदर लिख सकते हैं। आप अपने लेवल्स लिख सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल जो चीजें हैं, मतलब आपकी इनकम्स और फाइनेंस से रिलेटेड जो टॉपिक है, उसके ऊपर आप अपने विजन बना सकते हैं, उसके ऊपर आप अपनी ड्रीम बिल्डिंग कर सकते हैं। दूसरा एरिया है आपकी लाइफ स्टाइल को लेकर के आप अपना विजन बना सकते हैं। पहला, इनकम्स को लेकर के, इनकम और फाइनेंस को लेकर के आप अपना विजन बना सकते हैं। दूसरा, आप अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर के विजन बना सकते हैं। लाइफ स्टाइल मतलब कैसा आपके पास में घर है होगा, कैसा आपको अपने लिए गाड़ी चाहिए, कैसी आपके, कैसी होता है ना, ट्रिप्स का शौक होता है, जैसे मुझे बहुत शौक है ना। और मैंने 2K25 में बहुत सारी ट्रिप्स करी हैं। मतलब एक्चुअली मेरे को रिवील करने का और वो चीजें करने का थोड़ा सा कम है ना। मैं इन चीजों को थोड़ा सा सीक्रेट रखता हूँ भाई। कुछ लोग तो मेरे से भी, मेरा जो ये दिसंबर के स्टार्टिंग के जो 5-6 दिन थे जहाँ पे मैंने बताया भी था, जिसके रिव्यूज भी मैंने दिए थे, बहुत सारे लोग तो लोकेशंस पूछ रहे हैं, मैंने बताई भी नहीं है लोगों को, है ना। कुछ लोग तो मेरे से नाराज भी है कि सर आपने लोकेशन नहीं शेयर करी है ना। लेकिन सच में बहुत अमेजिंग, वो सब अपना है खैर। लेकिन बहुत मजा आता है ट्रिप्स करने का, और मेरे लिए बहुत फेवरेट है। और इस बार 2K26 के अंदर भी मैं 2K25 से मैं जितनी करी है उससे ज्यादा ट्रिप्स मैं 2K26 के अंदर अपनी प्लान किया हूँ। और आप लोग भी जरूर करें। तो अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर के आप लोग लिख सकते हैं कौन कौन सी ट्रिप्स आपको करनी है, कैसा घर बनाना है, कैसी गाड़ी लेनी है, क्या क्या चीजें आपको बनानी है, क्या चीजें करनी है। तो लाइफ स्टाइल को लेकर के जरूर आप अपनी बनाए। तीसरी चीज, हेल्थ और फिटनेस को लेकर के, अपनी हेल्थ और अपने फिटनेस को लेकर के अपने लिए। जैसे कि मैंने मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था, मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मैं 12 लेवल कंप्लीट करते ही, 12 लेवल कंप्लीट जैसे ही मैं करूंगा, उसके बाद में मैं 1 आवर, 1 घंटा अपनी फिटनेस को दूंगा। और उसके लिए मैं कुछ न्यूट्रिशंस प्लस जिम मैं मेरी लाइफ में ऐड करूंगा। लेकिन कब? 12 लेवल कंप्लीट करने के बाद। दिस इज आल्सो कमिटमेंट, ये कमिटमेंट था। और जैसे ही मैं 12 लेवल कंप्लीट करके अपना मीटिंग कंप्लीट करके जैसे ही मैं आया, तो मैंने मैंने उस कमिटमेंट को पूरा किया। आई कंटिन्यू माई जिम एंड माई न्यूट्रिशंस, एड किए लाइफ में। तो अपनी फिटनेस को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के भी आप लोग जरूर अपने विजन्स बनाएं, अपने टारगेट्स जरूर बनाएं कि मेरे को ये कमिटमेंट्स लें उन चीजों को लेकर के, राइट। जैसे कि मेरे लिए जब तक मेरे 12 लेवल्स नहीं थे, तब तक मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं 1 घंटा भी कहीं एक्स्ट्रा करूं। लेकिन एक कमिटमेंट था कि नहीं, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है। तो कमिटमेंट्स किया कि नहीं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना 12 लेवल कंप्लीट करूंगा। एंड देन उसके बाद में फिर अपना जिम एंड न्यूट्रिशन ज्वाइन करूंगा। तो न्यूट्रिशन पे प्लस जिम, ये ऐड किया कमिटमेंट पूरा करके, और उसे कंटिन्यू किया पिछले पिछले दो लगभग जो 1.5 महीना हुआ, इस 1.5 महीने के अंदर उसको कंटिन्यू भी कर रहा हूँ। तो आप लोगों के पास में भी होना चाहिए, तीसरा एरिया। चौथा,
अपनी फैमिली और अपने रिलेशंस को लेकर के, अपनी फैमिली और अपने रिलेशंस को लेकर के भी जो आपके टारगेट्स होते हैं, उन्हें भी आप लोग जरूर अपने विजन बोर्ड का हिस्सा बनाएं। एंड पांचवा, आपकी पर्सनल ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट, आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ को लेकर के, पर्सनल स्किल्स ग्रोथ को लेकर के, पर्सनल स्किल ग्रोथ को लेकर के भी आप लोगों के पास में कुछ कमिटमेंट्स होने चाहिए अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए। जैसे इनविटेशन में किसी को अच्छा बनना है, किसी को प्रेजेंटेशन में अच्छा बनना है। लाइक आप जैसे कि 2K25 के अंदर मैंने लाइक बहुत सारी चीजें अपने ऊपर लिखी थी। आप लोगों को भी अपनी स्किल्स को लेकर के अपने टारगेट्स विजन जरूर बनाने चाहिए। जैसे कि आप लोग अपनी खुद की ऑफलाइन मीटिंग्स करेंगे, ऑफलाइन मीटिंग में आप स्टेज प्रेजेंट करेंगे। आप लोग अपनी खुद की मॉर्निंग वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे, एज अ प्रेजेंटर आप अपना Day 1 Day 2 लेना शुरू करेंगे। राइट, इस तरीके की स्किल्स अपने अंदर डेवलप करके और उन उन चीजों को कंटिन्यू करना, इन चीजों को लेकर के भी आपके टारगेट्स, आपके विजन्स आपके पास में होने चाहिए। राइट, अभी जैसे कि आप हमारा Day 1 Day 2 अटेंड करते हो, तो आप लोगों के भी कमिट्स होने चाहिए कि सर इस डेट से या इस मंथ से मुझे भी अपने Day 1 Day 2 स्टार्ट करने हैं, मुझे भी Day 1 Day 2 में अपने आप को प्रेजेंट करना है। किसी को फॉलोअप में अच्छा बनना है, किसी को लाइक इंग्लिश नहीं आती है, मान लो किसी का मन है कि लाइक मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने को लेकर के भी वो अपने कमिटमेंट्स लिख सकते हैं। है ना, तो अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं उनको आप लोग राइट डाउन करें। और इन विजन्स में और इन सभी चीजों में जहां मैं स्किल्स और इन सब चीजों की और हैबिट्स, इन सब चीजों की बात कर रही है, वहां पर एक कमिटमेंट आप लोगों का बुक्स को लेकर के भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने लास्ट लास्ट ईयर जब मुझे अभी मैं डायरी को मैं एक्चुअली देख रहा था मेरी, तो मैं देख रहा था कि मैंने जो रिजोल्यूशंस तैयार किए थे 2K25 के, तो उसके अंदर मैंने 12 बुक्स के नाम लिखे थे कि मुझे ये 12 बुक्स कंप्लीट करनी है 2025 में। बट सॉरी फॉर देट कि मैं 12 बुक्स तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन उनमें से मैंने 7 बुक कंप्लीट करी, मतलब नई 7 बुक। ऐसे मैंने और भी बुक्स पढ़ रखी है, लेकिन जो नई 12 बुक्स मैंने लिखी थी कि मुझे 2025 में ये कंप्लीट करनी है, एटलीस्ट एक महीने की एक बुक मैंने लिखा था, और मैं ओनली 7 बुक्स कंप्लीट कर पाया। हालांकि मुझे मतलब फील हुआ कि नहीं यार, इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए था, यहाँ पे मैं कम रह गया थोड़ा। लेकिन अभी मैंने दोबारा से उस चीज को प्रिपेयर किया है, तो मेरी जो बची हुई जो बुक्स हैं, बाकी बची हुई जो 5 बुक्स हैं जो मैंने लिखी थी और अभी मैंने कंप्लीट नहीं करी है, तो उन 5 बुक्स को मिला करके मैंने वापस से अपनी 12 बुक्स वापस लिखा है। मतलब 5 तो मेरे पास लिखी हुई है, और बाकी मैं और वापस से लिखने का मेरा प्लान है कि मैं नई और बुक सर्च करूंगा, मेरी अपलाइन से डिस्कस करके, विजय सर से और बाकी लोगों से मैं डिस्कस करके, और मैं लिखूंगा वापस से उन पूरी 12 बुक के दोबारा नाम लिखूंगा, नई बुक्स के, मतलब जो मैंने पढ़ ली उनके अलावा। और 5 ऑलरेडी है जो मेरी नहीं हुई इस साल की कंप्लीट, और 7 और मैं नई प्रिपेयर करके और 12 बुक्स में जरूर लिखूंगा। उन 12 बुक्स को मैं कंप्लीट करूंगा अगले साल। तो ऐसे ही आप लोग भी कमिट्स करें, चाहे 6 बुक का कमिटमेंट ले, मैं नहीं कह रहा मेरी तरह आप लोग भी 12 बुक का कमिटमेंट लो, चाहे 6 बुक्स का आप लोग कमिटमेंट लो, लेकिन वो लिखो अपने पास कौन सी बुक्स पढ़नी है इन एक साल के अंदर, क्योंकि बिना बुक्स के तो बड़ा नहीं बना जा सकता। ये तो आप लोग भी पता है, ग्रोथ नहीं की जा सकती, इनकम्स बड़ी नहीं की जा सकती, ये बात मैं ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग्स में बता चुका हूँ। तो बुक्स को लेकर के भी अपनी स्किल्स डेवलपमेंट वाला, जहां पर आप अपने विजन बोर्ड में जहाँ स्किल डेवलपमेंट को लेकर के आप लोग चीजें लिखोगे, तो वहां पे बुक्स को जरूर लिखना, क्योंकि आपकी स्किल्स को बेहतर बनाने में बुक्स का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। ठीक है। और जैसे कुछ लोग ट्रेनिंग्स वगैरह मिस करते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह मिस करते हैं, तो वो लोग भी अपने कमिटमेंट्स में लिख सकते हैं कि भाई आज के बाद में मैं ट्रेनिंग मिस नहीं करूंगा। राइट, दैट्स वेल गुड, बहुत बढ़िया। तो ये 5 एरियाज के ऊपर आप लोग अपने विजन्स बनाएं, और अच्छे अच्छे फोटोज के प्रिंट आउट निकलवा लें, कागज के ऊपर मार्कर से जो भी चीजें आपको लिखनी है, जो भी आपके कमिटमेंट्स है वो लिख लें। और कुछ थैंक्स वाली लाइन जो होती है ना, थैंकफुल टू गॉड एंड यूनिवर्स, तो वो वाली चीजें भी जरूर थोड़ी सी लिखें। जितना आपको मिला है और जो आपको मिलने वाला है 2026 में, जो आपको मिलने वाला है, जिसको आप पाना चाहते हो, उसके लिए ऑलरेडी थैंकफुल हो जाइए आप यूनिवर्स के लिए। यूनिवर्स या जो भी आपके इष्ट, आपके गॉड, जिनको भी आप मानते हो, जिस भी भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, ईसा मसीह, जिसको भी आप मानते हैं, उनके प्रति ऑलरेडी थैंकफुल हो जाइए। पहले विजन बोर्ड बनाया, उसके प्रति थैंकफुल हो जाइए, और वो विजन बोर्ड पे भी लिख दीजिए उसकी थैंक यू, कि ये सब कुछ मुझे देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इससे 12 लेवल मुझे मिला, मैंने लिखा और वो मुझे मिल चुका है, उसके लिए मैं धन्यवाद ऑलरेडी कर चुका था। ऐसे आप लोगों को भी बनाना है, बहुत पावर होती है
इस थैंक्स में, सच में अपने विजन बोर्ड का पार्ट बनाना इसे भी। सेकेंड, विजन बनाए, विजन बोर्ड्स बनाया, लगाया, उसे रोजाना, जैसे हम भगवान के सामने जाके वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं, सुबह उठते ही, पलंग से सीधा सुबह उठते ही पहली जो नजरें होती है, पहले जो हाथ जोड़ करके जो प्रार्थना होती है, जो प्रे होती है, और जो आंखों से मैं पहली चीज कोई चीज देखता हूँ सुबह उठते ही, ये मेरा बेड है, यहाँ जस्ट साइड में मेरा बेड है, और जस्ट मेरे बेड के साइड वाली दीवार पे मेरा विजन बोर्ड है। उठते ही जो सबसे पहली वर्शिप होती है वो उसी से होती है। वहां पे मैंने भगवान के चित्र भी लगा रखे हैं, वहां पे मेरी तुलसी माला भी है, वहां पे मेरे सारे मेडल्स भी लटके हुए हैं, साइड में मेरी ट्रॉफीज भी रखी हुई हैं, मेरे श्री कृष्ण की तस्वीर भी है, और मेरे जितने भी विजन्स हैं, घर, गाड़ी, बंगला, बिटकॉइन, एसेट, सीएस, गाड़ी, ट्रू ट्रेवल्स के फोटोज, कुछ कमिटमेंट्स, स्पॉन्सर्स को लेकर के टारगेट, प्रेजेंटर्स बनाने को लेकर टारगेट, आप लोगों के 12 लेवल्स कराने को लेकर टारगेट, मेरी टीम के करीब 10-12 लोगों के नाम, एवरीथिंग्स आर इन अ विजन बोर्ड, सब कुछ विजन बोर्ड पे, और मैं उनको रोजाना देखता हूँ, एवरीडे। आप लोगों को भी ये काम करना है। दूसरा, बिलीव करना है, जो आपके विजन्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, ये होंगे नहीं होंगे, इसके कंफ्यूजन के साथ में जो व्यक्ति काम करेगा, जो इस कंफ्यूजन के साथ में आगे बढ़ेगा, उनके नहीं होंगे, कंफ्यूजन से नहीं। 100% बिलीव ऑन योर विजन्स एंड योर ड्रीम्स। आपको 100% उनके ऊपर बिलीव करना होगा कि ये होंगे ही होंगे, और ये करने ही करें, और ये हो चुके हैं। मतलब मैं तो होंगे नहीं बोलता हूँ कभी भी, लाइक हो चुके हैं ये। जब आप विजुअलाइजेशन और इन सब चीजों के ऊपर जब ट्रेनिंग अटेंड करोगे, तो फिर आपको इसकी और गहराई से इसके बारे में मैं कभी बात करूंगा। लेकिन अभी इतना बता रहा हूँ कि बिलीव करो इस चीज के ऊपर कि ये कंप्लीट हो चुके हैं, और उसके लिए थैंक यू बोल दो, और उसके लिए फिर काम करो। फिर कंफ्यूजन नहीं रहने चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। विजन्स के बाद में अगली चीज आती है गोल प्लानिंग। विजन्स के बाद में अगला फेज अब ये ट्रेनिंग का, गोल प्लानिंग। अब आपको क्या करने हैं, गोल्स बनाने हैं, और उनको लेकर के आपके पास में आपकी पूरी प्लानिंग लिखनी है। अब आपको क्या करनी है, गोल प्लानिंग करनी है। गोल प्लानिंग इन द सेंस, इसका मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ड्रीम बिकम्स गोल व्हेन एडेड द डेट्स। जब आप अपने सपनों के साथ में जब आप अपने सपनों के साथ में एक डेडलाइन जोड़ देते हो, डेडलाइन मतलब डेट जोड़ देते हो, एक फिक्स डेट जब आप जोड़ देते हो, तो वही ड्रीम आपका गोल बन जाता है। आप जब अपने सपनों के साथ में एक डेडलाइन या एक डेट ऐड कर लेते हो, जब एक दिनांक आप जब उसमें जोड़ लेते हो, तो उसके बाद में फिर वो आपका गोल बन जाता है। और आपको अपने गोल्स बनाने चाहिए, और अपनी गोल की प्लानिंग आप लोगों को करनी चाहिए। तो अपने जो विजन्स है, अपने जो ड्रीम्स हैं, उन्हें बनाएं स्मार्ट। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंडेड। मतलब स्मार्ट गोल्स आपके पास में होने चाहिए, उन्हें मेजर कर सको कि कितना चाहिए, वो लिखा होना चाहिए। अचीव कर सको, ऐसे गोल जरूर, ऐसे ही गोल बनाओ। इतने बड़े भी गोल मोटिवेशन में मत बनाओ जिनको अचीव नहीं किया जा सकता, और जो रियल में होना पॉसिबल है वही लिखो, और उन्हें टाइम बाउंडेड करो, टाइम के साथ बाउंड करो उन्हें, उनके पीछे डेट जरूर लगाओ अपने गोल्स के पीछे। तभी काम करने का मजा आता है, तभी वो गोल हैं। अगर आपके टारगेट, आपके गोल, जो भी आपके ड्रीम या जो भी चीजें हैं, जिन लक्ष्यों को लेकर के आप लोग काम कर रहे हो, उनके पीछे अगर आपने डेट नहीं जोड़ी हुई है, इट मीन्स वो आपका गोल नहीं है। और बिना गोल के अगर आप तीर चलाओगे तो तीर कहीं पर भी लगेगा, कहीं पर भी तीर लगेगा, अगर गोल ही नहीं होगा। तो गोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गोल वो तभी बनेगा जब उसके साथ में डेट जुड़ी होगी। और एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट, मिनिमम, कम से कम, आप अपने 2026 को 4 क्वाड्रेंट में जरूर सेपरेट करें। जैसे कि आपने देखा कि मिस्टर लाडो सर अपने पूरी जो प्लानिंग करते हैं, लाइक अपने ईयर्स जब प्लानिंग करते हैं, और आपने देखा भी होगा कि वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बात करते हैं ना। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। एक साल के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, मतलब एक साल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तीन तीन महीने के 3-3 महीने के क्वाड्रेंट्स होते हैं। जैसे कि पहला क्वाड्रेंट जनवरी फरवरी मार्च, पहला। दूसरा अप्रैल मई जून। तीसरा जुलाई अगस्त सितंबर। और चौथा
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 3 महीने में 4 बार डिवाइड कर दो अपने 2K26 को। और पहले क्वाड्रेंट का आपका क्या मेजर बड़ा गोल क्या है? एक बड़ा गोल पकड़ो। मतलब ठीक है, छोटे छोटे ड्रीम्स और वो सारी चीजें तो हो गई, लेकिन 4 बड़े गोल सेट करने हैं हमें 2K26 में। 4 बड़े गोल, 4 बड़े गोल। कुछ लोगों को तो मैंने पर्सनली कॉल पे बात करके उनके गोल समझाए भी थे, है ना, डेट भी लिखाई थी, टारगेट्स भी दिए थे, क्या करना है आपको, मार्च में क्या करना है, अप्रैल में क्या करना है। याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ लोगों को? पूर्वी जी स्माइल कर रही है, मतलब याद आ रहा है। और जिनको नहीं है क्लियरिटी, तो जितने भी जो सीनियर लीडर्स है वो मेरे से बात कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। और जिनको क्लियरिटी है, दैट्स वेल वेल डन, आप लिखें। और आपको नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, तो अपनी जो बिलोव्ड अपलाइंस हैं उन लोगों से जरूर बात करें, और 4 बड़े गोल 2K26 को लेकर के जरूर सेट करें। हर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हर 3 महीने में डिवाइड करें उन चारों क्वाड्रेंट, उन चारों गोल्स को, विद डेट, है ना। अब जब आप उन गोल्स को लिखेंगे, तो उन गोल के साथ में उन गोल्स का जो अमाउंट है, जैसे मान लो कुछ गोल हैं जो आपके कुछ अमाउंट के साथ में कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ मान लो प्रेजेंटर्स के नंबर्स हैं, टीम के नंबर्स हैं, तो नंबर के साथ में आपके कंप्लीट हो रहे हैं, तो उन गोल के साथ में अपना जो अमाउंट है या अपने जो नंबर्स हैं वो जरूर लिखें। गोल्स के साथ में अपना अमाउंट और अपना जो नंबर है वो जरूर लिखें। सेकंड, डेडलाइन लिखें। डेडलाइन मतलब डेट लिखें एक, कि मुझे इस डेट तक ये चीज कंप्लीट करनी है। डेट जरूर लिखें। और तीसरी चीज, उसके लिए आपको क्या डेली एक्शन करना है वो भी जरूर लिखें, कि मुझे अगर इस गोल को हासिल करना है तो उसके लिए मेरा डेली एक्शन क्या होगा, मतलब मुझे डेली क्या करना होगा उस काम के लिए। जैसे डेली मुझे कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, डेली मुझे कितने प्लान करने होंगे, डेली मुझे कितने फॉलोअप करने होंगे, डेली मुझे कितनी क्लोजिंग्स करनी होंगी, मुझे वीक में कितनी मीटिंग्स करनी होगी, डे 1 डे 2 में मेरे कितने गेस्ट काउंटिंग जानी चाहिए, मेरी टीम से कितनी काउंटिंग जानी चाहिए। इन सब चीजों को लेकर के जो आपको उस गोल को हासिल करने के प्रति आपके जो डेली एक्शंस होंगे, वो भी आप जरूर अपने गोल के साथ में लिखें। और जब इस तरीके की प्रिपरेशन, इस तरीके की पूरी प्लानिंग जब आपके पास में आपकी डायरी पेन पे होगी ना, फिर देखो काम करने में कितना मजा आएगा। और इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक रेडी चलाने वाला, एक बॉडी चलाने वाला, एक पान वाला, एक चाय वाला, वो भी अपनी डायरी मेंटेन करता है और फिर उसको काम करने में मजा आता है। और अक्सर हम लोग बिना डायरी मेंटेन किए काम करने की कोशिश करते हैं, और हम फिर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आधे लोग तो ना 10 दिन बाद में कॉल उठा करके मेरे को बोलते, सर समझ में नहीं आ रहा क्या करें। भाई साहब, तुमने कभी बैठ के समझा ही नहीं, कभी तुमने प्लानिंग बनाई ही नहीं, तुम्हारे पास में कोई गोल है ही नहीं, तुम्हें कुछ समझा ही नहीं, कभी तुमने कुछ लिखा ही नहीं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किन चीजों को हासिल करना है, किन चीजों को सीखना है। तो इसलिए ये सारी प्रिपरेशंस का होना जरूरी है, ताकि आपको क्लियरिटी से पता हो कि मुझे कब क्या कैसे क्या करना है और किस चीज के लिए मुझे क्या करना है। फिर कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर सारा फोकस हो जाएगा अपने आप। राइट? तो डेली एक्शंस उसके अंदर आपको लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पर कई सारे लोग जब ड्रीम बनाते हैं, जब विजन्स बनाते हैं ना, तो लोग पता है कैसे लिखना है। जैसे अभी मैं कई सारे लोगों से पूछता हूँ, आपका गोल क्या है, आपका वाई क्या है, आपका ड्रीम क्या है। तो कुछ लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं, मैंने, आपने क्यों बिजनेस को ज्वाइन किया, आप किस लिए काम कर रहे हो, तो लोग ऐसे बोलते हैं, सेल्फ डिपेंड बनने के लिए, और अमीर बनने के लिए, और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने, कुछ कर दिखाने के लिए। अब ये क्या होता है? कोई क्लियरिटी नहीं है, और क्लियरिटी नहीं है तो ये कभी भी हासिल नहीं होते। कैसे? ड्रीम्स और विजन्स और टारगेट्स कैसे होने चाहिए? सर, मार्च तक 50,000 रुपये महीना कमाना है। सर, मार्च तक 1.5 लाख रुपए महीना कमाना है। सर, दिसंबर 2K26 तक अपनी इनकम लाइक 25 लाख टच कर देनी है, 30 लाख को टच कर देना है, 40 लैक्स को टच कर देना है। ऐसे ऐसी कमिटमेंट्स, ऐसी ऐसी डेडलाइंस होनी चाहिए, इस तरीके के गोल्स होने चाहिए। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप अपने गोल्स तैयार करो, उनकी प्लानिंग्स करो। देन फिर उसके बाद में नेक्स्ट थिंग आती है, कमिटमेंट। जब सब कुछ हो गया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई, प्लानिंग्स हो गई, गोल सेट हो गए, सारी चीजें हो गई, फिर उसके बाद में होना चाहिए उन सभी के प्रति आपका अपने आप से कमिटमेंट। क्या कमिटमेंट्स होने चाहिए? अपने आप को क्लियर करो। आज के बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं,
सिर्फ एग्जीक्यूशन होगा। क्या होगा? एग्जीक्यूशन, यानी कि एग्जीक्यूट करूंगा मैं। यानी कि जो मैंने लिखा है, जो मैंने विजन्स बनाए हैं, जो मैंने गोल सेट किए हैं मेरे, जिन गोल्स को लेकर के मैं डेली वर्किंग कर रहा हूँ, वीकली वर्किंग कर रहा हूँ, क्वाड्रेंट्स बेटर बना रहा हूँ, लाइक उनको प्रति अब जो भी मुझे उसके लिए काम करना है, जो भी मुझे एक्शंस करने हैं, उसके प्रति मैं कभी भी मेरी अपलाइन को, खुद को, टीम को कभी भी एक्सक्यूज नहीं दूंगा। नो एक्सक्यूजेस, ओनली एग्जीक्यूशंस, कि उन्हें एग्जीक्यूट कैसे किया जाए उसके ऊपर ऑलवेज फोकस होना चाहिए, एक्सक्यूज देने के ऊपर कभी भी नहीं। सेकेंड, नो कंफर्ट जोन, ओनली ग्रोथ जोन। अपने आप को कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं लेके जाना है, ऑलवेज ग्रोथ जोन में लेके जाना है। अब यकीन माना दोस्तों, अधिकतर लोग जो उनको, अगर कोई कोई रिग्रेट होगा या कोई कंप्लेन होगी ना 2K25 से कि वहां चीजें कंप्लीट नहीं हुई, उसमें सबसे बड़ा उनका रीजन रहा कि वो अधिकतर समय अपने आप को कंफर्ट जोन में लेकर गए। तो आपका जो कंफर्ट जोन था 2K25 में, वो कंफर्ट जोन 2K26 में आपको शिफ्ट नहीं करना है। तो ऑलवेज अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाने के बजाय ग्रोथ जोन में लेके जाओ। सोना, आलस करना, कंप्लेनिंग नेचर होना, दूसरे को ब्लेम करके अपने आप को परेशान करके बैठे रहना, ये सारी चीजें, इन सबको बोलते हैं कंफर्ट जोन। सीरियल देखना, नाटक देखना, फालतू की मौज मस्तियों में अपने आप को परेशान, मतलब एंगेज रखना, ये सब होते हैं कंफर्ट जोन। एक ऐसा जोन जिसको इंस्टेंटली करने में तो बड़ा मजा आता है, बड़ा आसान लगता है सब कुछ, लेकिन उससे हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है, उससे फ्यूचर में कोई अच्छे इंपैक्ट नहीं आने वाले, बल्कि हमारा टाइम वेस्टिंग हो रहा है। दैट ऑल टाइप ऑफ थिंग्स आर कंफर्ट जोन। उस तरीके की सारी चीजें, चाहे जो हो, फिर वो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो रोना हो, चाहे वो खोना हो, चाहे वो मूवीज देखना हो, चाहे वो फिर दोस्तों के साथ गपशप करना हो, चाहे वो जो भी चीजें हो, जिनको करने में तो बहुत आसानी से बहुत अच्छा लग रहा है आज टेम्पररीली, लेकिन उससे वो फ्यूचर को बिगाड़ रहे हैं, वो आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। दैट ऑल थिंग्स आर कंफर्ट जोन। तो अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना है और ग्रोथ जोन में अपने आप को लेके जाना है। ग्रोथ जोन मतलब कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट बुक पढ़ रहे हैं, अपलाइन से बात कर रहे हैं, कुछ अच्छे ट्रेनिंग्स, कुछ अच्छे वीडियोस अटेंड कर रहे हैं, ज्यादा डीएम कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी कॉलिंग टाइम को बढ़ा रहे हैं, अपने फॉलोअप काउंटिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी टीम को देने के लिए ट्रेनिंग्स तैयार कर रहे हैं। दैट ऑल टाइप ऑफ थिंग्स आर ग्रोथ जोन। तो अपने आप को कंफर्ट जोन में ना रख करके अपने आप को ग्रोथ जोन में रखना है, ये अपना कमिटमेंट्स होने चाहिए। डेली एक्शन, अगला क्या है कमिटमेंट? डेली एक्शन करूंगा, डेली एक्शन। और उस डेली एक्शन को अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास में क्या है? 108 ग्रुप। 108 ग्रुप मेंटेन करो, डेली एक्शन करो। पहले तो आपको पता होना चाहिए मुझे डेली एक्शन क्या करना है। डेली एक्शंस को कंप्लीट करो और उनको 108 में जाके अपडेट करो। एक दो दिन अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो अपने आप को कमिट करो कि नहीं यार, मुझे तीसरे दिन ये ठीक करना है, अपने डेली एक्शंस को ठीक करना है। डेली एक्शंस को ठीक करोगे, सारी चीजें ठीक हो जाएगी। चाहे मूड हो चाहे ना हो, चाहे मूड हो चाहे ना हो, डेली एक्शंस मेरे को करने हैं, ये अपने आप से मुझे अपना अपने आप से कमिटमेंट्स होने चाहिए। और भी बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं जो आप लोग लिख सकते हो, और भी बहुत सारे रिजोल्यूशंस हैं जो आप लोग अपने आप से लोगे। अब देखो सबके अलग अलग हैं, इसलिए मैं यहाँ बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। सुबह जल्दी उठने को लेकर के हो सकते हैं, बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है कुछ लोगों को तो बुक्स पढ़ने को लेकर के हो सकते हैं, प्लान नहीं आता, प्लान नहीं करते, उसको लेकर के हो सकते हैं, डे 1 डे 2 को लेकर के हो सकते हैं, मॉर्निंग वर्कशॉप में आने को लेकर के हो सकते हैं, रेगुलर फॉलोअप्स एंड कॉलिंग एंड डीएम करने को लेकर के हो सकते हैं। राइट। एंड देन उसके बाद में एक और काम और करना, एडिशनली बता रहा हूं, कोई भी दो हैबिट, दो कोई भी दो आदत, कोई भी दो गलत आदत, मतलब कोई भी दो गलत आदत छोड़ करके उसकी जगह मतलब एक सही आदत में अपने आप को कन्वर्ट करना। तो वो एटलीस्ट दो हैबिट, जिसको मैं कहूंगा दो नॉन निगेशिएबल हैबिट, 2K26 में अपने आप से जरूर कमिट करना आप लोग।
कोई भी दो आदत, क्योंकि देखो सबके अंदर कोई ना कोई बुरी आदत होती है, कुछ ना कुछ होती है, कुछ छोटी से छोटी लेकर के बड़ी से बड़ी हो सकती है वो, है ना। जैसे कि कुछ लोगों में गुटखा खाने पीने, कुछ लोगों में ड्रिंक करने को लेकर के, कुछ लोगों में एब्यूजिंग को लेकर के, एब्यूजिंग मतलब समझ रहे हो, कुछ लोगों के हैबिट में होता है गाली गलौज को लेकर के, ड्रिंकिंग करने को लेकर के, गुटखा, और बताऊं, टाइम पे ना उठने को लेकर के, बुक्स ना पढ़ने को लेकर के, मीटिंग्स को इग्नोर करने को लेकर के, अपलाइन की डिसरेस्पेक्ट या अपलाइन को वैल्यूज ना देने को लेकर के, कई सारी बैड हैबिट्स हो सकती है। और उनमें से कम दो हैबिट्स को ऐसी पकड़ना जिसको मैं बोल रहा हूँ नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल मतलब जिसे जिससे फिर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं, मतलब पूरे 2026 जिसके ऊपर काम करेंगे, मतलब वो चीज वापस आएगी नहीं। ऐसी दो नॉन नेगोशिएबल हैबिट जरूर पता करना अपनी, मतलब बोले सर इसको तो जड़ से खत्म ही करना है इस साल, ऐसी कोई भी दो बुरी आदत पकड़ना और उनको खत्म कर देना इस साल। ठीक है, ये कमिटमेंट्स और लेना है। तो ठीक है, ऑल दिस सारी चीजें हो गई है, ऑडिट हो चुकी है, विजन्स बन चुके हैं, विजन बोर्ड तैयार आप लोग कर लोगे, गोल्स बन चुके हैं, गोल की प्लानिंग्स हो चुकी हैं, उनका एग्जीक्यूशन हो चुका है, कमिटमेंट्स हो चुके हैं। नाउ ओके, डन। तो आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करें। सो गाइज इन लास्ट इतना ही बोलना चाहूंगा, 2K25 इज ओवर ऑलमोस्ट, 3 डेज बचे हैं, इसमें अपना बेस्ट देना है, कोई रिग्रेट नहीं करना है, और तैयारी करनी है, प्रिपरेशंस करनी है 2K26 को लेकर के। जो तरीके मैंने बताए उन वो तरीके आपको हेल्प करेंगे आगे की प्रिपरेशंस को लेकर के। इन लास्ट इतना ही बोलना चाहूंगा, सबके पास में बराबर दिन होंगे 2K26 में, सबके पास 365 दिन होंगे। आज ये ट्रेनिंग भी सबको बराबर एक तरीके से ही मैंने दी। सबको बराबर मेटावेल का प्रोजेक्ट मिला है, सबको के पास में प्लेटफॉर्म भी सेम है, सबके पास में अपलाइन भी सेम है, सबके पास में सिस्टम भी सेम है, सबके पास में 2K26 के अंदर 365 दिन सबके पास में सेम होंगे। लेकिन फिर भी 31 दिसंबर 2026 को जब हम लोग वापस से यहाँ पर होंगे, इस सेशंस में जब हम होंगे, तो वहां पर रिजल्ट्स कुछ अलग तरीके के होंगे। कुछ लोग होंगे जो अपने अचीवमेंट्स को लेकर के हैप्पी होंगे, और कुछ लोग रिग्रेट कर रहे होंगे। तो कुछ लोग अचीवर होंगे और कुछ लोग रिग्रेट कर रहे होंगे। वो हम सब लोगों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि हम अपने आप को कौन से साइड में लेके जाना चाहते हैं, अचीवर्स वाली साइड में या रिग्रेट करने वाली साइड में। तो जो सारी चीजें मैंने बताई है, उन सारी चीजों को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम अचीवर साइड में होंगे, और नहीं अप्लाई करेंगे तो रिग्रेट साइड में होंगे। एंड दोस्तों, मैं ऑलवेज कहता हूँ कि रिग्रेट का जो पेन है वो ज्यादा दर्दनाक होता है वर्किंग के पेन से। सो वर्किंग करना है, और ये सारे काम जो बताया गया है ये पेनफुल नहीं होंगे। ये जो सारे काम मैंने बताए हैं ये पेनफुल नहीं होंगे, चाहे विजन बोर्ड बनाना हो, चाहे एवरीथिंग सब कुछ। लेकिन रिग्रेट बहुत पेनफुल होता है दोस्तों। सो रिग्रेट का पेन आप लोगों को ना हो, दैट्स वाई ये जो सारे एक्शन प्लान मैंने बताए हैं इनका पेन आप लोग लीजिएगा और इन पे काम कीजिएगा, ये सारी चीजें प्रिपेयर कीजिएगा, और इन सारी प्रिपरेशन के साथ में 2K26 के अंदर एंट्री कीजिएगा। सो ऑल दीज माई वर्ड्स, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप लोगों के साथ में मीटिंग्स करके, बातचीत करके। उम्मीद करता हूँ और जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं उन सभी लोगों के माध्यम से आप लोगों के रिव्यूज मेरे पास में आएंगे। तो अपने रिव्यूज अपनी अपलाइंस को जरूर दिया करें आप मीटिंग्स के, और मैं आपकी अपलाइन से आपके रिव्यू ले लिया करूंगा कि कौन कौन इन सारी चीजों को कंप्लीट करके और सबमिट करा चुका है। तो आज की सारी चीजों को कंप्लीट करो, अपनी अपलाइन को सबमिट करो, और जितने भी सीनियर लीडर्स है वो मुझे सबमिट करो अपनी सारी 2K26 की प्लानिंग, ताकि हम उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर काम कर पाए होल ईयर। ओके, सो ऑल दीज माई वर्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नए प्रेजेंटर्स और नई ट्रेनिंग्स के साथ में अगले दिन, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।